बर्बादी हो। अभी इस साल बरसात में हम 7 दिन तक इस बांध पर लगातार दौड़ लगाते रह गए। लोग बाढ़ में डूबे हुए थे, कोई सुधी लेने के लिए नहीं आ रहा था। अगर आप लोग देखे होंगे न्यूज में तो हमको जरूर देखे होंगे। डीएम साहब से मांग किए कि भाई और कुछ नहीं तो कम से कम लोगों को जो है सो राहत तो दिया जाए, बचाव कार्य तो किया जाए। 48 घंटे से जो लोग जिनके घर में पानी समाया हुआ है, जो दियर क्षेत्र में हैं, वो लोग खाना भी नहीं बना सकते हैं, खाने पीने का भी कुछ नहीं है। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं हम कर रहे हैं, कल चल जाएगा। खैर डीएम साहब बहुत अच्छे हैं, नेक हैं, उन्होंने ऐसा किया। कल होकर सुबह 9 बजे तक जो है यहाँ इस्लाम गद्दी जी के पास जो जहाँ पर कटाव लगा था आ गया। प्लास्टिक चिवड़ा बिठा गया, नाई से लोग है और बटा गया दियर में। लेकिन फिर वहाँ जब बांध टूट गया तो उस समय तो भी तो जो प्रतिनिधि हैं हम लोग के यहाँ के, तो उन लोग को आना चाहिए ना, अपने स्तर से कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन क्या वो लोग आए देखे, ये तो आप लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं। खैर हम किसी का शिकायत ये नहीं करना चाहते हैं, केवल आप लोग आईना दिखा रहे हैं। तो मान लीजिए कि केवल पार्टी के नाम पर हम लोग वोट देते रहे और पार्टी के नाम पर मरते रहे। हम लोग यहाँ लड़ जाते हैं, भाजपा वाले आरजेडी से लड़ जाते हैं, आरजेडी वाले लोजपा से लड़ जाते हैं, लोजपा वाले और कौन कौन पार्टी हैं कम्युनिस्ट लड़ जाते हैं, प्रपोज कर लेते हैं और कुछ लोग मर भी जाते हैं। अब सब लोग जब जीत कर जाते हैं तो एक दूसरे के यहाँ मैंने शादी में या बर्थडे में बड़ा बड़ा गिफ्ट लेकर जाते हैं, गले मिलते हैं। ये आप लोग भी देखे होंगे, टीवी में तो देखते ही हैं। तो हम लोग को कितना बड़ा मूर्ख बनाया जाता है कि हम भाजपा हैं तो हम भाजपाइए रहेंगे, कभी छोड़ेंगे नहीं। अरे नेता को तो देखिए, आज भाजपा का है तो कल आरजेडी का शिकायत कर रहा है, शाम को जो है तो आरजेडी में चल गया तो भाजपा का शिकायत करना शुरू कर दिया। आरजेडी वाला है तो भाजपा का शिकायत कर रहा है, भाजपा में आ गया तो आरजेडी का शिकायत करने लगता है। वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए सब कुछ करने लगता है। इसलिए हमें कोई पार्टी अच्छी नहीं लगती है कि हम इस पार्टी में जाएं, इस पार्टी में रहें। और पार्टी में रहने का मतलब ये होता है कि पार्टी का दबाव होता है, पार्टी जैसा कहेगा वैसा करना पड़ेगा। और हमारा यही की लक्ष्य है कि हमारा क्षेत्र विकसित होना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में हमारा अगर एक जिला भी जो है अगर बन जाता है तो हम समझेंगे कि अपने जीवन में हम कुछ किए। इसलिए आप लोग के हम बीच आए हुए हैं, हमसे जो बनता है, जो हम सुविधा दे रहे हैं। जैसे मेडिकल में हम बताए कि अगर हमारे पास कोई जाता है मेडिकल से संबंधित अगर है जो हम उपचार करते हैं वो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा है। और अगर भी जो है जो हमसे होने वाला है वो करते हैं। आगे जो है सो अभी मान ली वोट अभी इसमें समय है, हम वोट मांगने के लिए इसमें नहीं आए हैं, आप लोग को जगाने के लिए आए हैं, समझाने के लिए आए हैं। आप लोग आईना दिखा रहे हैं, आप लोग देखिए और समझिए कि क्या करना चाहिए। अगर हमारे बातों से आप लोग सहमत हैं तो लग रहा है कि नहीं हम बात सही बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब सही बोल रहे हैं, तो मेरा साथ दीजिए। अगर लगे कि नहीं डॉक्टर साहब सही नहीं बोल रहे हैं, सही नहीं है, तो डॉक्टर साहब को छोड़ दीजिए। और हम आदमियों के बीच से हैं, कहीं दूर से हैं नहीं। और एक चीज और मेरे विषय में जान लीजिए, बचपन से लेकर आज तक अगर मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दाग हो तो फिर हमें आप लोग अलग ही कर दीजिए, नजर कर दीजिए। अगर नहीं दाग है, लगता है नहीं डॉक्टर साहब सही हैं, ये निर्दाग हैं, तो एक बार हम आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हमारा मनोबल बढ़ाइए। हम इस चुनाव में आ रहे हैं, निर्दलीय से आ रहे हैं, तो हमारा आप लोग साथ दीजिएगा। जितना ही आप लोग जो लोग के साथ हमारा साथ दीजिएगा, मेरा भी जो नहीं बढ़ा रहेगा। हम ये वादा करते हैं कि हम ऐसा करके दिखाएंगे कि आप लोग कहने पर विवश हो जाइएगा कि हम जो 35 साल में जो नहीं हुआ वो 5 साल के अंदर जो है सो डॉक्टर साहब ने करके दिखा दिया। आगे मान लीजिए कुछ मिलने के बाद, अधिकार मिलने के बाद ही तो हम कुछ करेंगे, उससे पहले तो कुछ कर नहीं सकते हैं। आपके हाथ में डंडा दिया जाएगा तभी तो पता चलेगा कि हाँ आप कुत्ता को कितना दूर तक रगड़ते हैं, नहीं दिया जाएगा तो क्या कीजिएगा। तो यही मेरा लिए आप लोगों से अपील है। और हम आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं, मिलने जुलने के लिए आए हैं, विचार विमर्श करने के लिए आए हैं, कुछ पढ़ने के लिए आए हैं, कुछ सुनने के लिए आए हैं।
इसी के साथ मैं अपने वाणी से विराम ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे बोलने में भी कठिनाई हो रही है।